हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भूपेश कुमार शर्मा। डिज़ाइन हाउस क्रिएशंस एंड चंडीगढ़ ग्राफिक डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक टूल जो कि डिजाइनिंग में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वो है ये पेंसिल टूल्स हैं, ये अलग अलग। ये है एक तरह की पेंसिल है, जैसे आप कोई ड्राइंग वगैरह करते हो तो ये उसके लिए हेल्पफुल होती है काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें पहला जो पेंसिल आती है वो फ्री हैंड टूल आता है। फ्री हैंड टूल आपका बिल्कुल ड्रॉइंग पेंसिल की तरह है। इसको आप जैसे मर्जी मूव कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। ये जैसे आप पेंसिल चला रहे हो बिल्कुल उसी तरीके से चलेगी, इस तरीके से। तो ये आप देख रहे हो किस तरीके से ये शेप बनी है हमारी। पर इसमें हल्की हल्की जगह पे ये जैसे यहाँ पे स्मूथ नहीं है, थोड़ी फाइन इमेज नहीं आ रही। तो अगर आप इसको स्मूथ करना चाहते हो, जैसे ही मैं कोई भी पेंसिल यूज करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ वो स्मूथ है। अगर जैसे जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, ये बिल्कुल स्मूथ नहीं आया, फिर भी ये कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी दिक्कत रहेगी। तो आप इसको, इसका स्मूथ पॉइंट जो है वो आप 100% कर सकते हो। इसके बाद जब आप ड्रॉ करोगे इस तरीके से, तो ये आपका स्मूथनेस अपने आप लेके आएगा। तो आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि इसमें ये ठीक आया कि नहीं आया। इसको अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करो, ये एक मैक्सिमम स्मूथनेस आपकी यहाँ पे दे देगा। तो ये कौन सा टूल चल रहा है अभी हमारा? ये चल रहा है हमारा यहाँ पे फ्री हैंड टूल। और इसमें अगर इस तरीके की लाइन्स बनानी है तो आपका स्मूथनेस इसमें ऑटोमेटिकली इसमें दे दी गई है। तो आपका काम थोड़ा सा इजी हो जाता है इसमें, इस तरीके से। क्योंकि डिजाइनर को इस तरीके के आर्टवर्क्स हमेशा बनाने ही पड़ते हैं जब भी आप ड्राइंग करने जाते हो। तो इन टूल्स का बहुत ज़्यादा हेल्प रहती है। और आप किसी भी एक टूल के अंदर अपना परफेक्शन कर सकते हो। आप और किसी भी एक टूल पे हाथ बिठा लिया अगर आपने, तो आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा। ये कैलीग्राफी वगैरह करने के लिए भी आपका बहुत हेल्प करेगा इस तरीके से। और इतना स्मूथनेस सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे 100% कर दिया हुआ है। ये सेकंड टूल है पॉइंट टूल। पॉइंट टूल आपकी सीधी लाइन खींचने के लिए काम आता है। अगर आप बिना कीबोर्ड का कोई बटन प्रेस किए आप लाइन बनाना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आप पूरा एक जॉइंट बना सकते हैं। और आप देखोगे कि मैं इनके एंकर पॉइंट से ही स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। ये एंकर पॉइंट यहाँ पे दिख जाता है जब भी मैं क्लिक करता हूँ। इसको और जूम करूँ अगर, ये देखिए आप हल्का सा एक बॉक्स बन रहा है जिसको एंकर पॉइंट बोलते हैं। तो आप वहाँ से लेके नीचे तक फिर आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। तो ये जॉइंट ही बन जाएगा आपका। तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि जॉइंट है कि नहीं, क्योंकि लाइन टू लाइन चल रहे हैं, हम अलग अलग लाइन कर रहे हैं तो ये जॉइंट बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। तो ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप इसके जॉइंट कर देगा। आप इसमें फिर कलर कर सकते हो इस तरीके से। तो ये पॉइंट टूल्स का यही फायदा रहता है कि आपको सीधी लाइन्स वगैरह लगाने के लिए आसान रहता है। कई बार आपको एरोस बनाने होते हैं कोई भी, तो ये आपके जैसे अपने अगर आप कंट्रोल प्रेस कर लोगे और भी ज़्यादा स्ट्रेट आएगी। क्योंकि कई बार आप फ्री हैंड बना, मतलब बिना कीबोर्ड प्रेस किए जब आप लाइन लगाते हैं तो कई बार थोड़ी सी आड़ी सी आती है। तो आप कंट्रोल प्रेस कर लेंगे तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन में आएगी। और ऊपर इसकी टूलबार भी साथ में ही आ जाती है। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे एरोस जनरेट कर सकते हो इस तरीके से। और यहाँ पे फिर हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे
कन्वर्टेड आउट कर दिया इस तरीके से। तो आप अपनी चीज़ों को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और इसी की अगर हम कॉपी करें तो ये एक कॉपी ऊपर लग सकती है। तो यहाँ पे आप एक साइड पे रिमूव करना चाहते हो या कोई और देना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हो। आपको नहीं चाहिए अगर तो आप इसको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर दो इस तरीके। तो ये कौन से टूल का कमाल था ये हमने 2.2 से किया था। दोबारा देख लीजिए एक बार। हमने इसको स्ट्रेट लाइन लगाई थी। मैं अभी कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल प्रेस करने के बाद हम इसको इस तरीके से हम एरोस दे सकते हैं। ठीक है जी। और हम ये भी कर सकते थे, इसके साथ वेरिएबल टूल भी एक्टिवेट हो जाता है लाइन पे। वेरिएबल टूल आपका बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो इसको आप कहीं भी किसी भी लेवल पे आप क्लिक करेंगे और आप जस्ट तो पॉइंट पर ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे कि उसी जगह से लाइन को एक्सपेंड करना शुरू कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पे क्लिक किया और इसको यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया तो आप देखोगे यहीं से ही एक्सपेंड हो रहा है, पर इधर इतना ज़्यादा नहीं जा रहा। इसका ये फ़ायदा है। इसको अगर मैं और एक्सपेंड करूँ तो ये ऐसा दिखेगा इस तरीके। अगर मैं इसके ये एरोस खत्म कर दूँ तो आपको ज़्यादा अच्छी से समझ आएगा। तो आप अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ तो ये इस तरीके की शेप आपको बना के दे देगा। ये वेरिएबल टूल से था, पर अभी हम वहीं पे ही रहेंगे अपने टूल के ऊपर कि हम 2.2 लाइन के ऊपर काम कर रहे थे। ठीक है जी। और फिर ये बेजियर टूल है। बेजियर टूल आपका किसी भी तरीके का क्लिप आर्ट बनाने के काम आता है। जैसे आप कुछ भी आप ड्राइंग करने जा रहे हो तो आपको ये बहुत हेल्पफुल करने वाला है। ये तो आप इससे कोई भी डिजाइन्स बना सकते हैं। दोबारा दिखाऊंगा जब मैं आपको। और बेजियर टूल आपको साथ साथ स्मूथनेस करने के लिए हैंडल्स भी देता है। इसको व्हाइट कलरफुल कर लेते हैं। इसको हम ऐसे ले आते हैं। इसको व्हाइट इसको ऊपर ले आएंगे ऑर्डर में बैठकर फ्रंट है। और यहाँ कलर्स RGB आ रहे हैं सारे के सारे। तो कलर मैनेजमेंट में जाके मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। टूल्स के अंदर कलर मैनेजमेंट में CMYK प्लेट जब हम कर लेंगे तो ये कलर प्लेट CMYK में कन्वर्ट होगी। तो स्मूथनेस का इसमें वैसे ही है जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर आप डिजायर टूल यूज कर रहे हो तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप इसकी स्मूथनेस के लिए आप इसको थोड़ा सा मैनुअली को जाना पड़ेगा। जैसे मेरे को इनके बीच में स्मूथनेस करनी है। कौन आपने एजेस नहीं पकड़नी कभी भी, ये वाली एजेस कभी नहीं पकड़नी, नहीं तो शेप खराब हो जाएगी। अपने अंदर वाला एंकर पॉइंट्स, ये एंकर पॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे, इनको नोड्स भी बोल सकते हो। इनको हम नोड्स भी बोल देते हैं और एंकर पॉइंट्स भी बोल देते हैं इनको। इनको नोड भी कहा जाता है और एंकर पॉइंट्स भी कह सकते हो आप। तो इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये है कि मैं अगर जैसे स्मूथनेस करनी है किसी पॉइंट से तो मैं इन पॉइंट्स को इकट्ठा सेलेक्ट कर सकता हूँ इस तरीके से। इसको थोड़ा दूर रख लेते हैं
फिर इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो आप ऐसा भी कर सकते थे, शिफ्ट दबा के मल्टीपल एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लो। मैं एंकर पॉइंट्स के ऊपर ही क्लिकिंग कर रहा हूँ, तो जो भी एंकर पॉइंट आपको चाहिए आप उसके ऊपर सिलेक्शन कर सकते हो। कंट्रोल दबाया हुआ शिफ्ट में कंट्रोल दबाया, ठीक है। आप इसको यहाँ पे जैसे मैंने एंकर पॉइंट पे क्लिक कर दिया तो यहाँ रिड्यूस नोड्स, ये जो नोड्स है जिनको बोल रहे हैं तो इनको यहाँ पे कम कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली रिमूव कर रहा है इनको। ऊपर वाला नोड डिलीट किया उसने, रिड्यूस कर दिया तो इसको शेप चेंज हो गई, ठीक है। आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। आप चाहते हो कि ये तो नीचे जितना भी उभार आ रहा था नीचे की तरफ, तो ये आप ऐसी कर्व ऐसे ही देना चाहते हो तो आप ऐसा कर दो, यहाँ पे 2 नोड जनरेट कर दो, यहाँ पे और यहाँ पे 2 नोड जनरेट कर दो और इसको डबल क्लिक करके डिलीट कर दो तो भी कर सकते थे। इसका एक नोड यहाँ पे जनरेट कर दो और इसको इस तरीके से, मतलब नोड आप कहीं पे भी जनरेट कर सकते हो, कहीं पे भी डिलीट कर सकते हो। नोड का काम उतना ही है कि ऑन ऑफ, जैसे आपका स्विच होता है, एक बार डबल क्लिक किया तो ये ऑन हो गया, इसको मॉडिफाई किया, अगर नहीं चाहिए तो डबल क्लिक कर दिया, ऑफ हो गया। इसका काम इतना ही होता है। और बेजियर टूल में आपको हर जगह हैंडल दिए जाते हैं साथ के साथ, ये देखिए। तो बेजियर टूल्स में आपके साथ के साथ हैंडल दिया जा रहा है। थोड़ा सा जब आप नया नया करना शुरू करते हो तो हो सकता है थोड़ी सी परेशानी हो हाथ बिठाने में, पर एक बार आपका परफेक्शन इस टूल में हो गया तो आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आइटम्स इसमें बना सकते हो आप। तो इसको आप यहाँ पे शेप टूल में जाके इसके जो नोट्स ठीक करना चाहते हो आप, तो आप थोड़े थोड़े नोट्स पकड़ो, सारे एक साथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। और कोने नहीं पकड़ने, मैं कोने कभी नहीं पकड़ता क्योंकि शेप का जो एक बेस होता है वो खराब हो जाता है। या रिड्यूस नोट्स करूँ तो मेरा टाइम भी बच रहा है इसमें। मैं चाहता हूँ ये भी डिलीट कर दूँ, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसको सपोर्ट देना पड़ेगा ताकि जब मैं इसको रिमूव करूं तो ये शेप नहीं रहे। अभी अगर मैं इसको बिना नोड जनरेट किए यहाँ पे बिना सपोर्ट किए इसको डिलीट करती हूँ तो ये देखिए ये अब शेप इसका बिगड़ जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि शेप इसका बिगड़े, तो मैं इसको यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं इसको एक यहाँ पे भी जनरेट कर लेता हूँ, फिर मैं इसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ। या हैंडल मिल रहे हैं, इन हैंडल्स की मदद से भी मैं इसको शेपिंग कर सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे भी ये अगर मैं चाहता हूँ यहाँ स्मूथनेस करनी है तो मेरे को दोनों तरफ हैंडल दे दो आप और इसको डबल क्लिक करो, इस तरीके ये यहाँ पे है शेप चेंज हो रही है, तो यहाँ पे स्टोर दे दो आप। ये इलास्टिक मोड है एक तरह का ये टूल में, तो जहाँ जहाँ पे आप इसका सपोर्ट देके चलोगे वहाँ पे ये शेप आपकी खराब नहीं होगी। तो यहाँ पे सपोर्ट दे दिया, ये वाला खराब लग रहा है इसको, क्योंकि यहाँ सपोर्ट आया हुआ है। तो अब ये है कि इस तरीके के आड़े पीछे डिजाइन का फायदा क्या है। फायदा ये है कि क्योंकि डिजाइनिंग बेसिकली जो है वो आइडिया ही है, आइडिया को एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं इसी को अभी कॉपी कर दूँ इस तरीके से और इसको उल्टा कर देता हूँ और मैं इनको वेल्ड कर देता हूँ। तो ये आपका एक तरह से डिज़ाइन बन सकता है किसी भी तरीके से। आप इसको पैटर्न के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, और भी जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और ज़्यादा इसको करना एक और कॉपी लगा लो।
हम्म, और इसमें आप कोई भी कलर कर सकते हो, चलो वो हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम भेजे टूल पर ही रहते हैं। ये पेन टूल है। पेन टूल चलाना बहुत आसान है, क्लिकिंग करते रहो, सिंगल क्लिक करना है, डबल क्लिक नहीं करना। कई बार जब आप नया नया करने जाते हो तो आप क्या करते हो, मैं बता देता हूँ कि डिजाइनर कहाँ गलती करता है। वहाँ आप डबल एक क्लिक करने के बाद यहाँ डबल क्लिक कर देते हो, डबल क्लिक करने के बाद क्या कॉन्टिन्यूटी खत्म हो जाती है और आपकी लाइन ये ब्रेक हो जाती है। तो आपने डबल क्लिक नहीं करना, आपने सिंगल क्लिक करना है। ये सिंगल क्लिकिंग करनी है इस तरीके से। तो सिंगल क्लिकिंग करोगे और जहां से स्टार्ट किए वहीं पे खत्म करोगे तो आपका ये फ्रेम कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेम का कहने का मतलब है कि जब तक आपका ये पूरा जहां से स्टार्ट किया अगर वहां आप क्लोज नहीं करोगे, क्लोज करो आपने यहाँ छोड़ दिया तो इसमें कलर फिल नहीं हो पाएगा क्योंकि ओपन है पार्ट। तो इसको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ। तो इसको यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे ब्रेक है, जुड़ा नहीं, ये अलग अलग दिखा। जैसे ही मैंने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया तो ये जुड़ गया। तो इसको वैसे ही स्मूथनेस कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, रिड्यूस मोड्स आपका काफी हद तक टाइम बचा देता है। फिर आप इसको, और ये जहाँ पे भी मैं जनरेट कर रहा हूँ नोड को कई जगह से डिलीट करता हूँ, कई जगह से जनरेट करता हूँ, ये आपके खुद की समझ पर डिपेंड करता है कि आपको डिज़ाइन किस तरीके से चाहिए। तो करने का तरीका यही है कि नोड्स को डिलीट करना है तो डबल क्लिक करके कर दो, या यहाँ पे भी डिलीट का बटन है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो पेन टूल का मैं दिखा रहा था आपको, इस तरीके से आप कुछ भी डिजाइन क्रिएट किए जा सकते हैं। इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो। स्मूथनेस इसकी वही तरीका एक ही है स्मूथनेस का। आप एंकर पॉइंट्स को पकड़ो, सभी को इकट्ठा नहीं पकड़ सकते, तो पर्टिकुलर एरिया का एंकर पॉइंट पकड़ो, उसको स्मूथ कर दो। जैसे यहाँ पे लग रहा है कि ये नहीं होगा तो इस पर डबल क्लिक करो। यहाँ पे हैंडल्स भी मिलते हैं, आप हैंडल्स से भी अरेंज कर सकते हो। ये देखिए, और यहाँ पे एक जनरेट करिए इसको हम, ये शेप में कर दिया। यहाँ पे आपको लग रहा है कि थोड़ा शेप में ठीक, तो ऊपर जनरेट कर दिया ये। तो ये वाला एंकर पॉइंट है जो जहाँ जहाँ मेरे को लगता है कि रिड्यूस मोड से ठीक हो पाएगा वहाँ मैं उसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। इनको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, शेप टूल में जाके आप इसको और अंदर की तरफ लेके जाना चाहते हो, इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करना चाहते हो। हैंडल्स हैं हमारे पास हर एक एंकर पॉइंट के, तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरीके से। तो एंकर पॉइंट्स हैं जब इसके, तो इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो ना आप किसी तरीके से। मेन तो है कि पेन टूल को चलाने का तरीका आपको आना चाहिए
चलाने का तरीका इसका यही है कि आप जब भी इसको करो तो सिंगल क्लिक से करो, आगे कंटिन्यूटी में चलते रहो, जहाँ तक आपको जाना है वहाँ तक आप इसको करके वापस किसी जगह पे आके क्लोज करो जहाँ से स्टार्ट। और इनका और क्या फायदा है, बेसिकली इनका फोटो की बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ये फोटोग्राफ है, यहाँ पे ये फोटोग्राफ लेके आए हैं, ठीक है। तो इस फोटो का अगर बैकग्राउंड रिमूव करना है, कैसे करोगे आप? किसी भी टूल को ले लो, आप पेन टूल को ले लो, बेजियर टूल को ले लो, जो आपको इजी लगता है। बी स्पाइनर टूल ले लो, बी स्पाइनर टूल भी इसी चलता है। बी स्पाइनर टूल आपका कर्व साफ में बनाता है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसका यही है कि ये कर्व साफ में बनाता है, तो आपका काफ़ी हद तक काम आसान होता रहता है। तो आपका की कर्व साथ साथ बना के देता है। मैं यहाँ पे 20 पैनल टूल का अगर यूज करूँ, मैं 20 पैनल टूल का, और आप देखोगे मैं फोटो के अंदर से ले रहा हूँ। जब भी आप क्लिकिंग, सिंगल क्लिकिंग कर रहा हूँ, मैं कहीं पे भी डबल क्लिकिंग नहीं कर रहा, ये बात ध्यान देने वाली है। मैं सिंगल क्लिक करता हुआ चला जाता हूँ, और माउस का व्हील बटन है जो उससे मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ इजीली, वही मैं बार बार कर रहा हूँ। और जब भी मैं इसकी सिलेक्शन कर रहा हूँ तो जूम करके ही कर रहा हूँ, जूम करके ही आप सिलेक्शन करना, ताकि आपका काम इजी हो जाए और आपकी सिलेक्शन एक्यूरेट हो। तो ये फोटो लो रेजोल्यूशन मैंने यूज की है, तो आप इस फोटोग्राफ कभी भी आप यूज करना तो एचडी क्वालिटी ही करना। तो ये तो एजुकेशन पर्पस के लिए मैं एक जस्ट फोटोग्राफ क्लिक कर लूँ इस तरीके से। तो कोरल के अंदर आप किसी फोटो की बैकग्राउंड भी इन टूल्स की मदद से रिमूव कर सकते हो। अभी एक एक कंटिन्यूटी एक एक करके क्लिक कर रहा हूँ तो कंटिन्यूटी बनी हुई है। अगर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ तो नहीं आती। आप देखो यहाँ पे जब मैं यहाँ मूव कर रहा हूँ, क्लिक तो मैंने वहाँ पे किया था, पर ये राउंड आ, तो मैं चाहता हूँ ये राउंड ना बने। ये बेजियर टूल यूज कर रहा हूँ इस टाइम, मैं चाहता हूँ यहाँ राउंड ना बने, ये ऐसे ही कोना बन जाए। तो मैं इस पर एक और क्लिक कर लूँ। एक और क्लिक करने से क्या है कि उसकी जो राउंडनेस है वो कम हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे भी इसको मैं क्लिकिंग कर रहा हूँ, तो आप देखोगे कितनी बारीकी से हमने यहाँ पे इसको मौका बनाया है। इसकी आउटलाइन में करके दिखाऊँ तो ये ऐसा बना, इसके बाहर रखूँ तो ये चीज़। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि मैं काउंट क्लिक कर दूँ तो इस फोटोग्राफ को मैं कैसे भी यूज करूँ। तो बेजियर टूल या पेन टूल आपका सिंगल क्लिक करके आगे चलना पड़ता है। ये बेजियर टूल इसी तरीके से ही काम करेगा आपका, और पेन टूल भी आपका इसी तरीके से ही काम कर रहा है। इस तरीके से इसको इस तरीके से यूज किया जा सकता है। जब आप पेन टूल के ऊपर होते हैं, ये आपको ये दोनों चीज़ें भी एक्टिवेट होती है, प्रीव्यू और ऐड भी ऑटोमेटिकली ऐड और डिलीट हो। एक बार क्लिक कर रहे हो तो अब डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि मैंने इस पर क्लिक किया हुआ। मैं सीधा सिंगल क्लिक कर रहा हूँ तो ये डिलीट भी हो रहा है, सिंगल क्लिक करने पे ये आ भी जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये लाइन पे क्लिक करके नोट्स आ भी जाता है और डिलीट भी होगा। यहाँ पे ये इस टूल पे जाना पड़ेगा।
आ भी जाएगा और डिलीट भी होगा। ये एक्स्ट्रा नोट्स को आप डबल क्लिक करके डिलीट कर। अगर आप चाहते हो यहाँ पे आपको थोड़ा सा और शेप ठीक करना, तो मैंने कोने पे क्लिक किया और ये हैंडल है, इसको मैंने इस तरीके से शेप दिया। तो बार बार काम करके आपको थोड़ा सा इस पे वर्क करना पड़ेगा, तब आपका इस पे हाथ इजीली बैठ जाएगा। तो ऐसे ही कॉलर लाइन टूल है। कॉलर लाइन भी फ्री हैंड की तरह ही है, जहाँ से शुरू करोगे वहाँ पे आपको खत्म करना है। कोई भी शेप आप इसकी बना सकते हो। और इसकी स्मूथनेस 100% रखी हुई है, इसलिए ऐसा आ रहा है। अगर स्मूथनेस कम होगी तो आप देखोगे कि इतना ज़्यादा फाइन इमेज नहीं बनेगा। तो ये इतना ज़्यादा फाइन इमेज नहीं बनेगा अगर आप स्मूथनेस ही रखें। तो मैं पूरा स्मूथ कर देता हूँ। ये लाइन्स पहले से ज़्यादा ठीक हो रही है। और ब्रिंग टू फोकस का मतलब है, अगर मैं एक टूल पे काम कर रहा हूँ तो उसी टूल पे एक्टिव रखेगा, बाकी टूल्स को आप देख रहे हो पेज के इसने डीएक्टिवेट कर दिए। तो इससे एक फायदा क्या है कि मैं पर्टिकुलर टूल को आसानी से शेप दे सकता हूँ बिना दूसरे टूल को डिस्टर्ब किए। तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दोगे तो फोकस मोड से बाहर आ जाएगा। ये पहले नहीं था बटन, पर ये नए वर्जन में ये वाला बटन आ रहा है। फोकस करेंगे, जो भी चीज़ सिलेक्टेड होगी सिर्फ इसी को ही एक्टिव रखेगा, बाकी चीज़ों को ही डीएक्टिवेट। ये भी टू लाइन कर्व है। टू लाइन कर्व का क्या फायदा है, इसका तो मुझे नहीं पता। टू लाइन कर्व का फायदा ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाई और ये रखा और मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा ली, ये अपने आप कर्व बना देगा इधर इस तरीके से। फिर आपने यहाँ पे एक लाइन बनाई और डिवाइड कर, इसको लाइन अंदर की तरफ से ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये आप कैसी भी शेप को बना सकते हैं। एक लाइन पे क्लिक किया, सिमेट्री के कारण कर रहा हूँ, ये बीच में लाइन के साथ इसको इस तरीके से रखें। फिर इसको यहाँ पे लेके आए, यहाँ तक मिलाया और तो क्योंकि एंकर पॉइंट टू एंकर पॉइंट स्टार्ट किया था मैंने, तो इसलिए इसको काम करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। दोबारा देख लीजिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये मैंने रेड लाइन इसलिए लगाई बीच में ताकि मेरा शेप बिल्कुल एक्यूरेट बने। तो इस तरीके से यहाँ पे किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मैं बाहर की तरफ क्लिक किया था, तो ये इस तरीके से शेप बनेगा। अगर मैं ये अंदर की तरफ क्लिक करता इसी तरीके से तो ये एग्जैक्ट शेप बन गया। तो पेन टूल्स का इस्तेमाल करना आपने सीखा कि किस तरीके से हम इसको यूज करके
हम कोई भी ड्राइंग वगैरह इसमें बना सकते हो। इसमें कोई भी क्लिप आर्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो आप डिजायर टूल की मदद से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो एक क्लिप आर्ट का मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसको मैं पेज पे ले जाता हूँ। जैसे अगर यही अपनी क्लिप आर्ट डिजाइन करनी, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले तो एक सर्कल यहाँ पर लगा लो, क्योंकि यहाँ सर्कल लगा हुआ है। और इसको आप कोई भी टूल ले सकते हो। पेन टूल लेना, पेन टूल ले लो। ये 20 पैनल लेना, 20 पैनल ले लो। मैं पेन टूल ले लेता हूँ और आप देखोगे किस तरीके से चला रहा हूँ। मैं इसको साथ साथ कर्व भी कर सकता हूँ, शिफ्ट दबा के। इसके बाद में ना आप इस तरीके से कर लो, आपको पता है। या आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। आप सिंपल क्लिक कर लीजिए, इसके बाद में क्लिक कर लीजिए। बिल्कुल रफ क्लिक कर रहा हूँ। इससे काम आपका जल्दी हो जाएगा। इस तरीके से और इसका यहीं पे जाके ये मैं ऑल्ट इसका आपको दिखा दूंगा। तो मैं इसका स्मूथनेस कैसे कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ये नोड्स है हमारे पास, ये पेन टूल पे क्लिक किया हुआ। जब मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो ये एंकर पॉइंट दिख जाता है। ये आप इसको क्लिक करोगे, और यहाँ इसको कर भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप इसका कर्व दे सकते हो, स्ट्रेट लाइन देके, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ रही थी इसलिए नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हैंडल आ भी जाते हैं। तो इसका जैसे हमने यहाँ पे सर्कल बनाया है, तो मैं इसको ड्रॉ करने के लिए यहाँ 20 लाइन टूल का भी यूज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि एक कर्व अपने आप बना रहा, तो हमारा काम आसान हो जाएगा इससे। आप ऐसे भी कर सकते थे कि ये एक साइड का ड्रॉ कर लो, आप दूसरे साइड का हो जाएगा। और यहाँ पे जब मैं 20 पैनल में ना एक दिक्कत आती है
कि जब मैं यहाँ सिंगल क्लिक करने के बाद मैं करता हूँ तो ये कर्व बना देता है। तो मैं चाहता हूँ ये कर्व छोटा बने, बड़ा बन रहा है, तो इसको एक और क्लिक कर दो तो आप देखोगे यहाँ पे अब वो कर्व नहीं बन रहा है। इस तरीके से होगा और आप देख रहे कर्व स्मूथ बने बिल्कुल। तो अंदर भी इसी तरीके से आप बना लो, अंदर तो लाइन ही लगी है। इनका जो विड्थ है वो हम ज़्यादा कर लेते हैं लाइन्स की। इस तरीके से और इसका हम काउंट करते हैं, इसका कलर कर देते हैं ठीक है जी। इसी की रेप्लिका कंट्रोल दबाकर इस तरफ तो ये भी आप नीचे इसी तरीके से आप बना सकते थे। कंट्रोल क्यू कर लो इसको, इस तरीके से इसको इसको भी सेम करो और इसमें एक और शेड था अंदर की तरफ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन लगा देंगे, जस्ट एक लाइन लगाइए और यहाँ पे स्मार्ट कर दीजिए। आइस में तो कुछ भी नहीं है, ये सर्कल लगे हैं, दो सर्कल बने हैं बड़े बड़े। इसी भी कॉपी ठीक है जी। और इसमें स्माइल इसकी दी हुई है, तो ये भी मैं इसी 20 पैनल टूल से ही बना रहा हूँ। आप इसमें पेन टूल का भी इस्तेमाल कर सकते थे। इसको थोड़ा सा और अंदर की तरफ ले लो, तो ये बीजार टूल की मदद से आप या पेन टूल की मदद से आप इस तरीके का कोई भी आर्टवर्क इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उन टूल्स के ऊपर, काम करना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। ये पेन टू 2 पॉइंट लाइन से ही बना रहा हूँ।
इससे इसमें एक चीज़ थी परपेंडिकुलर, ठीक है जी। और इसमें अगर मैं लाइन लगाता हूँ तो इस तरीके की स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं, ठीक है। ये इसमें डायगोनल, अगर मैं इसमें करना चाहूँगा, ये डायगोनल करने में दिक्कत करेगा। ये तो पूरा डायगोनल करने में, ये यहाँ से कोने से करने में दिक्कत करता है। क्यों? क्योंकि ये क्लिक है हमारा, और अगर हम इसको ये इस तरीके से क्लिक कर देंगे, टेंजेंटल 2 पॉइंट लाइन, तो आप इसको डायगोनल क्लिक कर सकते हैं। वो परपेंडिकुलर पे क्लिक करने के कारण ये बिल्कुल सीधी सीधी लाइंस ले रहा था इस तरीके से। तो ये एक्चुअली तिरछा डिजाइन हुआ है, तो इसलिए वो इस तरीके से ले रहा है। अगर ये सिंपल बॉक्स होता, अगर मैं सिंपल बॉक्स लगाऊं, इसमें करके दिखाऊं अगर आपको, तो ये क्लिक है तो ये सीधी सीधी लाइन ही लगाएगा। ये यहाँ से लाइन नहीं लगाएगा, यहाँ से कोशिश करूँगा तो लाइन नहीं लगेगी, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही लगाएगा, या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अगर मेरे को डायगोनल लेनी है तो इसको क्लिक करना पड़ेगा और इसको यहाँ पे तिरछा करना पड़ेगा। और इसकी विड्थ वगैरह हम यहाँ पे हमारे पास है ही है टूल्स, किसी भी लाइन की विड्थ वगैरह अगर आपने कम करनी है, ज़्यादा करनी है, तो वो आप यहाँ से कर ही सकते हैं। इस टाइप से वेरिएबल टूल का भी आपको बता ही दिया मैंने कि आप इसको कैसे भी एक्सपेंड कर सकते हो इस तरीके। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पेन टूल आपका समझ आया होगा आपको। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कहीं भी कोई दिक्कत लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और अगर कोई स्पेशल वीडियो की रिक्वायरमेंट है आपको कि आपको कोई चीज़ नहीं आ रही, तो उस चीज़ का भी वीडियो हम आपको बना के दे सकते हैं। तो अगले डिज़ाइन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।